हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सॉलिड वर्क में इस वेल केयर एक्सरसाइज बेंच को बनाएंगे, पूरा इसकी मॉडलिंग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो इसका हमारा फर्स्ट पार्ट है बेस। तो बेस को बनाने के लिए हम यहाँ पर राइट प्लेन सिलेक्ट करेंगे, स्केच। यहाँ पर हम ओरिजिन पॉइंट से एक सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। ये इस तरीके से हम सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, जिसकी हमारी डायमेंशन है, इस लाइन की जो डायमेंशन है वो 70 mm और इस लाइन की जो डायमेंशन है ये है हमारी 50 mm। एग्जिट स्केच करेंगे, एक्सट्रूड बॉस बेस कमांड को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमें इसे मिड प्लेन में 420 mm एक्सट्रूड करना है इस तरीके से। यहाँ पर हम थिन फीचर पर क्लिक करेंगे और इसे हमें 2 mm थिन देना है इनसाइड डायरेक्शन में 2 mm। ओके, तो इस तरीके की ये ट्यूब ड्रॉ होगी। अब हम इस अपर सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, स्केच, नॉर्मल। यहाँ पर हमें एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पहले। इस तरीके से हम यहाँ पर सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर 2 सर्कल्स ड्रॉ करेंगे। इन दोनों सर्कल के हम यहाँ पर बीच में रिलेशन देंगे इक्वल का, मेक इक्वल, और इन तीनों के बीच में यहाँ पर हमारा सिमेट्रिक का रिलेशन होगा और यहाँ पर हमें इसे हॉरिजॉन्टल रिलेशन देना है। स्मार्ट डायमेंशन, जो हमारे इस सर्कल का डायमीटर है ये है 11 mm डायमीटर और इन दोनों सर्कल की जो डिस्टेंस है ये हमारी 79 mm है। सॉरी, इसे हम यहाँ पर डिलीट करेंगे और स्मार्ट डायमेंशन, ये जो हमारी डायमेंशन है वो इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक की डायमेंशन है 79 mm। इस तरीके से एग्जिट स्केच करेंगे, एक्सट्रूड कट कमांड को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम थ्रू ऑल कट सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो इस तरीके से हमारा कट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर फिलेट कमांड को सिलेक्ट करेंगे। हमें R1 रेडियस का फिलेट देना है इन एजेस पर, चारों एजेस पर, इस तरीके से। ओके, आइसोमेट्रिक। अब हम इस बैक सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, स्केच, नॉर्मल। यहाँ पर हम एक सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से और 2 सेंटर रेक्टेंगल हम इन सर्कल के ओरिजिन से इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर इन दोनों लाइनों के बीच में हमें डिस्टेंस देना है इक्वल का और यहाँ पर इन दोनों लाइनों के बीच में हम डिस्टेंस देंगे इक्वल और इस लाइन को हम यहाँ पर इस लाइन के साथ रिलेशन देंगे कोलिनियर का। स्मार्ट डायमेंशन, इस लाइन की जो हमारी लेंथ है ये है 120 mm और इस रेक्टेंगल की जो डिस्टेंस है ये है 11 बाय 11 mm का हमारा ये रेक्टेंगल है। सिलेक्ट, एग्जिट स्केच करेंगे, एक्सट्रूड बॉस बेस कमांड को यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे और इसे हमें 4 mm एक्सट्रूड करना है। 4 mm एंटर। ये इस तरीके से हमें 4 mm एक्सट्रूड करना है। ओके, तो इस तरीके से हमारी प्लेट बेस तैयार हो जाएगा। इसका हम यहाँ पर अपीयरेंस में जाएंगे, अपीयरेंस देंगे हम इसे अपीयरेंस मेटल। यहाँ पर हम इसे आयरन में, मैट आयरन हम इसे अपीयरेंस दे देंगे और इससे ये हमारा फर्स्ट पार्ट बनके तैयार है। तो इसका अब हम सेकंड पार्ट बनाएंगे जिसका नाम है मेन फ्रेम सपोर्ट। तो उसे बनाने के लिए हम यहाँ पर टॉप प्लेन सिलेक्ट करेंगे, स्केच। यहाँ पर हम सेंटर रेक्टेंगल एक ड्रॉ करेंगे और 2 सेंटर रेक्टेंगल इस तरीके से हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे।
सिलेक्ट स्मार्ट डायमेंशन, इस लाइन की जो लेंथ है ये है 120 mm और इस लाइन की जो लेंथ है ये है हमारी 70 mm और इन रेक्टेंगल की जो डायमेंशन है वो है 11 बाय 11 mm। यहाँ पर हम रिलेशन देंगे, इन दोनों लाइनों को सिलेक्ट करेंगे इक्वल और इन दोनों लाइनों को यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे इक्वल और इन तीनों पॉइंटों को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमें हॉरिजॉन्टल रिलेशन देना है। स्मार्ट डायमेंशन, इस लाइन की जो इस पॉइंट्स इस लाइन से डिस्टेंस है ये है 9.5 mm और इसकी भी हमारी यहाँ पर डिस्टेंस सेम है 9.5 mm। इस तरीके से हम यहाँ पर 9.5 mm सिलेक्ट। एग्जिट स्केच करेंगे, एक्सट्रूड बॉस बेस कमांड को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और हमें इसे 4 mm एक्सट्रूड करना है। ओके, आइसोमेट्री। अब हम यहाँ पर राइट प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, स्केच नॉर्मल और इस जगह पर हमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है इस तरीके से, स्मार्ट डायमेंशन और इसकी जो डायमेंशन है हमारी लेंथ है 70 mm और जो इसकी हाइट है ये है हमारी 53 mm और जो हमारा ये बॉटम लाइन है, बॉटम लाइन से इस लाइन की जो डिस्टेंस है ये है 266 mm इस तरीके से और इस पॉइंट इस वाली लाइन से यहाँ पर इस लाइन से और इस लाइन की जो डिस्टेंस है यहाँ पर हमारी स्मार्ट डायमेंशन को सिलेक्ट करेंगे और इस लाइन से इस लाइन की जो हमारी डिस्टेंस है ये है 280 mm। तो हमारा स्केच अभी फुली डिफाइंड है। एग्जिट स्केच करेंगे, एक्सट्रूड बॉस बेस कमांड को सिलेक्ट करेंगे, आइसोमेट्रिक, इसे हमें मिड प्लेन सिलेक्ट करना है। मिड प्लेन में हमें इसे 58 mm एक्सट्रूड करना है। ओके, तो इस तरीके से हमारा कुछ एक्सट्रूड होगा। अब हम इस सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, स्केच नॉर्मल, यहाँ पर अब हम ऑफसेट एंटिटीज को सिलेक्ट करेंगे और इन तीन लाइनों को, इन तीन एजिस को हम यहाँ पर इस तरीके से अंदर की तरफ ऑफसेट करेंगे और ये जो डायमेंशन है हमारी ये है 4 mm। लाइन कमांड को सिलेक्ट करेंगे और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसे इस तरीके से हम लाइन से मिला देंगे। एग्जिट स्केच लेंगे और यहाँ पर हम एक्सट्रूड कट कमांड को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हम इसे थ्रू ऑल कट करेंगे। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये कट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर फिलेट कमांड को सिलेक्ट करेंगे और 10 mm रेडियस के हम इन चारों एजेस पर इस तरीके से यहाँ पर हम फिलेट दे देंगे, एंटर। अब हम इस सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, स्केच, यहाँ पे हम नॉर्मल करेंगे और यहाँ पर हमें 2 सर्कल्स ड्रॉ करने हैं इस तरीके से और यहाँ पर हम सेंटर लाइन को सिलेक्ट करेंगे और इस तरीके से एक सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर इसकी जो हमारी डायमेंशन है, स्मार्ट डायमेंशन, तो इस सर्कल का जो डायमीटर है ये है 15 mm डायमीटर और अपर एज से इस की जो हाइट है ये है 16 mm और अपर एज से जो इसकी हाइट है ये है हमारी यहाँ पर 16 mm और इन दोनों को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, इनका हम हॉरिजॉन्टल रिलेशन देंगे और इन दोनों में इक्वल रिलेशन देंगे। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा ड्रॉ होगा। अब हमारा यहाँ पर लाइन कमांड को सिलेक्ट करेंगे हम यहाँ पर और इस तरीके से
यहाँ पर हम इस तरीके से 2 लाइन ड्रॉ कर देंगे। सिलेक्ट। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देंगे और एक सेंटर लाइन लेंगे यहाँ पर ओरिजिन से इस तरीके से एक सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे और इन तीनों लाइनों में हम यहाँ पर सिमेट्रिक का रिलेशन देंगे और यहाँ पर भी हम सिमेट्रिक का रिलेशन देंगे। स्मॉल डायमेंशन, इसकी जो हमारी डायमेंशन है ये है 11 mm और इसकी भी हमारी जो डायमेंशन है ये है 11 mm और इस लाइन से इस आउटर एज से जो इसकी डिस्टेंस है ये है हमारी 9 mm और ये भी हमारी 9 mm डिस्टेंस पर होगा। अब हम यहाँ पर एग्जिट स्केच करेंगे और एक्सट्रूड कट कमांड को यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे और थ्रू ऑल कट हमें सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कॉन्टोर्स में हम इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो ये इस तरीके से हमारा कट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर फिलेट कमांड को सिलेक्ट करेंगे और R2mm का हम इन एजेस पर यहाँ पर फिलेट देंगे। ओके, और फिर फिलेट कमांड को सिलेक्ट करेंगे 1 mm रेडियस का हम यहाँ पर इनर एजेस पर इस तरीके से हम यहाँ पर फिलेट देंगे। ओके, अब हम यहाँ पर इस सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, स्केच नॉर्मल। यहाँ पर हम एक सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे 50 बाय 50 का। ये हमारा जो है 50 एंड 50 सिलेक्ट। एग्जिट स्केच करेंगे और इस बॉटम सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, स्केच नॉर्मल। यहाँ पे भी हमें एक सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ करना है 50 बाय 50 का। सिलेक्ट स्मार्ट डायमेंशन 50 एंड 50 सिलेक्ट। इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और रेक्टेंगल के सेंटर पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमें वर्टिकल रिलेशन देना है और यहाँ पर हम सेंटर लाइन को सिलेक्ट करेंगे और इस तरीके से एक सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे इन दोनों सर्कल रेक्टेंगल के सेंटर पॉइंट और लाइन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम मेक कोइंसाइड का रिलेशन देंगे। इस तरीके से हमारा स्केच फुली डिफाइंड हो जाएगा। एग्जिट स्केच करेंगे आइसोमेट्रिक और यहाँ पर हम लॉफ्ट बॉस बेस कमांड को सिलेक्ट करेंगे। प्रोफाइल में हम इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे और इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से इसे हम यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। जो ये हमारा ट्विस्ट हो रहा है इस तरीके से हम इसे स्ट्रेट एक्सट्रूड करेंगे। ओके, इस तरीके से हमारा यहाँ पर ड्रॉ होगा आइसोमेट्रिक। अब हम यहाँ पर इस सरफेस पर स्केच करेंगे नॉर्मल। एक सर्कल को हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। सर्कल को इस तरीके से हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। एक सेंटर लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। इसके यहाँ पर हम इसके मिड पॉइंट से और इस तरीके से यहाँ पर हम एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और दिस पॉइंट एंड दिस लाइन मेक कोइंसाइड। स्मार्ट डायमेंशन, इस सर्कल का जो हमारा डायमीटर है ये है 12 mm डायमीटर और इसकी जो हाइट है हमारी इस पॉइंट से और जो सर्कल के सेंटर की हमारी हाइट है ये हमारी 163 mm। सिलेक्ट। एग्जिट स्केच करेंगे, एक्सट्रूड कट कमांड को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम थ्रू ऑल कमांड को सिलेक्ट करेंगे। ओके,
तो इस तरीके से हमारा ये कट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर राइट प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, स्केच नॉर्मल, और इस सर्कल को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, कन्वर्ट एंटिटी। ओके, यहाँ पर हम एक सर्कल और ड्रॉ करेंगे जिसका हमारा यहाँ पर डायमीटर है 8 mm डायमीटर है इसका हमारा। सिलेक्ट, एग्जिट स्केच करेंगे और एक्सट्रूड बॉस बेस कमांड को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, मिड प्लेन 58 mm हमें इसे एक्सट्रूड करना है। ओके, तो ये इस तरीके से हमारा यहाँ पर ड्रॉ होगा। फिलेट कमांड में जाएंगे और 1 mm रेडियस का हम यहाँ पर इन एजेस पर इस तरीके से हम यहाँ पर इन एजेस पर 1 mm रेडियस का फिलेट ले लेंगे। आइसोमेट्रिक। अब हम इसका अपीयरेंस में जाएंगे, मैट आयरन। तो हमारा ये सेकंड पार्ट बन के तैयार है। तो अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे जिसका नाम है मेन फ्रेम। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले टॉप प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, स्केच, सेंटर रेक्टेंगल लेंगे और इस तरीके से एक सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पर इस तरीके से हम 2 सेंटर रेक्टेंगल और ड्रॉ करेंगे। इसमें इन दोनों की जो हमारे इन दोनों के बीच में रिलेशन जाएगा इक्वल का, और इन दोनों के बीच में भी रिलेशन इक्वल, और दोनों रेक्टेंगल हमारे हॉरिजॉन्टल होंगे। स्मार्ट डायमेंशन, इसकी जो डायमेंशन है, इस लाइन की जो डायमेंशन है 120 mm, और ये है हमारी 70 mm। इन दोनों सेंटर रेक्टेंगल के जो बीच की डिस्टेंस है ये है हमारी 90 mm, और इस लाइन से इस लाइन की जो डिस्टेंस है हमारी इस लाइन से और इस लाइन की जो डिस्टेंस है ये है हमारी 9.5 mm। 9.5 mm, एंटर, सिलेक्ट, और ये है हमारी 11 mm, और इस लाइन की भी हमारी जो डिस्टेंस है वो है 11 mm। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोफाइल ड्रॉ हो जाएगी। एग्जिट स्केच करेंगे, एक्सट्रूड बॉस बेस कमांड को सिलेक्ट करेंगे, इसे हमें 4 mm एक्सट्रूड करना है अपर डायरेक्शन में। ओके, अब हम यहाँ पर राइट प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, स्केच नॉर्मल। यहाँ पर अब हमें लाइन कमांड को सिलेक्ट करना है और इस तरीके से एक प्रोफाइल ड्रॉ करेंगे। पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर एक हमें इस तरीके से आर्क ड्रॉ करना है और इसे इस जगह पर लाकर मिला देना है। इन दोनों पॉइंटों के बीच में यहाँ पर हम टेंजेंट का रिलेशन देंगे। स्मार्ट डायमेंशन, इस लाइन की जो हमारी डायमेंशन है ये है 430 mm, और इस आउटर लाइन से, ये जो हमारी आउटर लाइन है, इस लाइन से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस है हमारी 1120, और इस आर्क की जो रेडियस है हमारी ये है 100। ओके, और इसकी जो हमारी लेंथ है, हाइट है इस पॉइंट की, इस बॉटम लाइन से जो लेंथ है ये है हमारी यहाँ पर 295 mm। 295 mm। तो ये कुछ इस तरह का प्रोफाइल होगा। और ओरिजिन पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है हमारी ये है हमारी 30 mm। सिलेक्ट। तो हमारा ये अब स्केच ये फुल्ली डिफाइंड हो चुका है। इस तरीके से हमारे स्केच ड्रॉ होगा। एग्जिट स्केच करेंगे
यहाँ पर हम रेफरेंस ज्योमेट्री में जाएंगे, प्लेन, इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे। ओके, इस प्लेन पर हम यहाँ पर स्केच करेंगे नॉर्मल। एक हम यहाँ पर ओरिजिन से सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे जिसकी हमारी डायमेंशन है 50 बाय 50। तो ये डिस्टेंस हमारी 50 और ये डिस्टेंस हमारी 50। सिलेक्ट, इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम शिफ्ट इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, मेक कोइंसाइड। ओके, तो ये हमारा इस तरीके से ड्रॉ होगा। एग्जिट स्केच करेंगे और इस प्लेन को हम यहाँ पर हाइड कर देते हैं। स्वीप बॉस बेस कमांड को सिलेक्ट करेंगे, प्रोफाइल हमारी ये होगी और पाथ हमारा ये होगा यहाँ पर। और अब हम इसका जो थिन फीचर है उस पर क्लिक करेंगे और इसे हमें 2 mm थिन लेना है, 2 mm थिन इनसाइड। ओके, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारा ये प्रोफाइल ड्रॉ होगी। अब हमें इस सरफेस पर स्केच करना है, स्केच नॉर्मल। जो ये हमारा एक्स्ट्रा बॉटम वाला पोर्शन है इसे हमें रिमूव करना है। एस्केप, यहाँ पर हम लाइन कमांड को सिलेक्ट कर लेते हैं और इस तरीके से यहाँ पर एक प्रोफाइल ड्रॉ कर देते हैं। सिलेक्ट, एग्जिट स्केच करेंगे, एक्सट्रूड कट कमांड को यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे और थ्रू ऑल हम इसे इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। ओके, सॉरी, ओके, तो इस तरीके से हमारी ये प्रोफाइल कट हो जाएगी। अब हमें यहाँ पर इस जो हमारे एंड पोर्शन है इसे हमें यहाँ पर क्लोज करना है, इस पर स्केच करेंगे नॉर्मल, कन्वर्ट एंटिटी। इन आउटर लाइंस को हमें कन्वर्ट करना है और इसे थोड़ा सा रोटेट करेंगे। ओके, इसे हम यहाँ पर इस लाइन को यहाँ पर हम डिलीट कर देंगे और लाइन कमांड को सिलेक्ट करेंगे। इन दोनों पॉइंट्स को हम इस तरीके से यहाँ पर मिला देंगे। सिलेक्ट, अब हम यहाँ पर एग्जिट स्केच करेंगे, एक्सट्रूड बॉस बेस कमांड में जाएंगे, इसे हमें 2 mm थिक लेना है। ओके, यहाँ पर इसमें हम एडिट फीचर करेंगे, अनमर्ज रिजल्ट। ओके, तो ये हमारा इस तरीके का दिखेगा। अब हमें यहाँ पर इस टॉप सरफेस पर स्केच करना है नॉर्मल। यहाँ पर हम स्लॉट कमांड को सिलेक्ट करेंगे और 2 स्लॉट हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर 2 स्लॉट ड्रॉ कर लेंगे और दोनों स्लॉट्स को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर मेक इक्वल का रिलेशन देंगे। स्मार्ट डायमेंशन में जाएंगे और स्मार्ट डायमेंशन में हमें इसे हमारा इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है ये है 230 mm, ओ सॉरी 203 mm। और इस लाइन से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है ये है 185 mm। ओके, तो यहाँ पर हम इसे इस तरीके से स्मार्ट डायमेंशन, इस पॉइंट से इस लाइन की जो डायमेंशन है ये है 185 mm। तो यहाँ पर हम पहले इसकी डायमेंशन दे देते हैं। ये लाइन है हमारी 9 mm और इस आर्क की जो रेडियस है ये है 5 mm।
इस पॉइंट से इस लाइन की जो डायमेंशन है ये है हमारी 185 mm सिलेक्ट। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पर ये प्रोफाइल ड्रॉ हो जाएगी। एग्जिट स्केच करेंगे, एक्सट्रूड कट कमांड को यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे और इसे हमें थ्रू ऑल कट सिलेक्ट करना है। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा। अब हमें इस सरफेस पर सिलेक्ट करना है स्केच नॉर्मल। यहाँ पर हम पहले एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से, सिलेक्ट। इस लाइन को यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे और इस सेंटर लाइन को सिलेक्ट करेंगे, मेक पैरेलल का रिलेशन देंगे और इन तीनों लाइनों के बीच में हम यहाँ पर सिमेट्रिक का रिलेशन देंगे और यहाँ पर हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से, सिलेक्ट। हम स्मार्ट डायमेंशन सिलेक्ट करेंगे और इस सेंटर पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है तो ये होगी हमारी 67 mm डिस्टेंस होगी और इस सर्कल का जो हमारा डायमीटर है 10 mm सिलेक्ट। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर ये ड्रॉ हो जाएगा। एग्जिट स्केच करेंगे, एक्सट्रूड कट कमांड को सिलेक्ट करेंगे और एक्सट्रूड कट में हम इसे अप टू नेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये फीचर कट हो जाएगा आइसोमेट्रिक। अब हम यहाँ पर लीनियर पैटर्न को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हमें डायरेक्शन हम ये वाली सिलेक्ट कर लेंगे और डिस्टेंस जो है ये हमारी 50 mm और नंबर ऑफ इंस्टेंस हमें चाहिए 7 और फीचर टू पैटर्न में हम इस कट को सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो इस तरीके से हमारा कट हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमारी प्रोफाइल कट हो जाएगी। अब हम यहाँ पर फिलेट कमांड में जाएंगे और हमें यहाँ पर 1 mm का फिलेट लेना है सभी एजेस पर। इस तरीके से हम इसे 1 mm का यहाँ पर फिलेट ले लेंगे इन एजेस पर भी। तो यहाँ पर ओके, यहाँ पर हम दोबारा से फिलेट कमांड को सिलेक्ट करेंगे, 1 mm फिलेट इन एजेस पर हम यहाँ पर 1 mm का फिलेट ले लेंगे। ओके, तो हमारा इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर इस सरफेस को सिलेक्ट करना है, स्केच नॉर्मल। यहाँ पर हमें 2 सर्कल ड्रॉ करने हैं, सर्कल इस तरीके से 2 सर्कल ड्रॉ करने हैं और इसकी जो हमारी आउटर एजेस से डिस्टेंस है ये है हमारी 40 mm और जो आउटर सर्कल की डायमीटर है 30 mm और इनर सर्कल का जो डायमीटर है ये है हमारा 26 mm सिलेक्ट। और इस सर्कल का जो इस लाइन से यहाँ पर हमें टेंजेंट रिलेशन देना है। तो हमारा स्केच अभी फुली डिफाइंड है। एग्जिट स्केच करेंगे, एक्सट्रूड बॉस बेस कमांड को सिलेक्ट करेंगे, आइसोमेट्रिक, और यहाँ पर हम थ्रू ऑल कमांड को सिलेक्ट करेंगे। सॉरी, यहाँ पर हम अप टू दिस सरफेस ब्लाइंड अप टू दिस सरफेस हम इसे सिलेक्ट करेंगे। ओके, फिलेट 1 एडिट फीचर एज टू डिलीट और यहाँ पर हम इसे आउटर एज को सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो ये हमारा इस तरीके का ड्रॉ होगा।
आइसोमेट्रिक। अब हम यहाँ पर दोबारा से इस सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, स्केच नॉर्मल। यहाँ पर हमें पहले एक सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से। इस लाइन और इस लाइन के बीच में हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर का रिलेशन देना है। यहाँ पर हम 2 सर्कल ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, और जो हमारा इस सर्कल का जो डायमीटर है ये है हमारा 17 mm। तो यहाँ पर इस सर्कल का जो हमारा डायमीटर है ये है हमारा 23 mm। सिलेक्ट, और यहाँ पर हम लाइन कमांड को सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से। यहाँ पर हम इसे टेंजेंट रिलेशन दे देंगे, यहाँ पर दोनों पॉइंट पे टेंजेंट। स्मार्ट डायमेंशन, इस लाइन की जो डायमेंशन है हमारी ये है 50 mm, और इस पॉइंट से इस लाइन की जो डायमेंशन है यहाँ पर, ये जो हमारी डायमेंशन है ये है हमारी 585 mm। एंटर, और इन तीनों लाइनों को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और सिमेट्रिक का रिलेशन देंगे। यहाँ पर हमारी इस आर्क की जो डायमेंशन है ये है 25 mm, और इस लाइन को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, वर्टिकल का रिलेशन देंगे इस तरीके से। तो हमारा स्केच ये फुल्ली डिफाइंड हो जाएगा। अब हम यहाँ पर ट्रिम एंटिटी को सिलेक्ट करेंगे और इस पोर्शन को इस तरीके से ट्रिम कर देंगे सिलेक्ट। यहाँ पर हम एग्जिट स्केच करेंगे और एक्सट्रूड बॉस बेस कमांड को सिलेक्ट करेंगे। इसे हमें 4 mm एक्सट्रूड करना है, 4 mm एंटर, एंड ऑफसेट करेंगे हम इसे 2.5 mm रिवर्स डायरेक्शन में। इस तरीके से ओके। तो ये हमारा इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा, ये प्रोफाइल हमारी इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगी। आइसोमेट्रिक, अब हम यहाँ पर राइट प्लेन को सिलेक्ट करेंगे और इस बॉस एक्सट्रूड को सिलेक्ट करेंगे। राइट प्लेन को सिलेक्ट करेंगे और इस बॉस एक्सट्रूड को सिलेक्ट करेंगे, मिरर कमांड को सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो ये हमारा इस तरीके से मिरर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर राइट प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, स्केच नॉर्मल, स्मार्ट डायमेंशन। सॉरी, यहाँ पर हम पहले सर्कल कमांड को सिलेक्ट करेंगे और इस सर्कल के ओरिजिन से एक 11 mm ओके स्मार्ट डायमेंशन, इसकी जो हमारी डायमेंशन है ये है 11 mm डायमीटर, और इस सर्कल को हम यहाँ पर कन्वर्ट एंटिटी करेंगे। ओके, एग्जिट स्केच करेंगे, एक्सट्रूड बॉस बेस कमांड को सिलेक्ट करेंगे, आइसोमेट्रिक, इसे हमें 115 mm एक्सट्रूड करना है मिड प्लेन पर, मिड प्लेन। ओके, तो ये हमारा इस तरीके से ड्रॉ होगा। अब हम यहाँ पर इस सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, स्केच नॉर्मल, यहाँ पर हमें 2 सर्कल ड्रॉ करने हैं
इस तरीके से हमें यहाँ पर 2 सर्कल ड्रॉ करने हैं। इन दोनों सर्कल में हम हॉरिजॉन्टल रिलेशन देंगे और इक्वल रिलेशन देंगे। स्मार्ट डायमेंशन, इस सर्कल की जो डायमेंशन है ये है 11 mm डायमीटर और इन सर्कल्स के जो बीच की डिस्टेंस है ये है 30 mm और इस सर्कल की इस आउटर लाइन से जो डिस्टेंस है ये है 49 mm। इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है ये है हमारी 30 mm। सिलेक्ट। और यहाँ पर हम एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। सिलेक्ट। और इस लाइन को हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिलेशन देंगे। तो हमारा अभी स्केच फुली डिफाइंड है। एग्जिट स्केच करेंगे। एक्सट्रूड कट कमांड को यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे और थ्रू ऑल कट को सिलेक्ट करेंगे। ओके। आइसोमेट्रिक। तो इस तरीके से कुछ हमारा ये मेन फ्रेम बनेगा। अपीयरेंस में जाएंगे, मैट आयरन। तो ये हमारा मेन फ्रेम बन के तैयार है। इसका नेक्स्ट पार्ट है थाई सपोर्ट रोड। तो इसे बनाने के लिए हम यहाँ पर राइट प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, स्केच। ओरिजिन पॉइंट से हम इस तरीके से 2 सर्कल ड्रॉ करेंगे। स्मार्ट डायमेंशन, जो आउटर सर्कल है उसका डायमीटर है 25 mm एंड जो इनर सर्कल है उसका डायमीटर है 22 mm। सिलेक्ट। तो ये इस तरीके से हमारा ड्रॉ हो जाएगा। एग्जिट स्केच करेंगे, एक्सट्रूड बॉस बेस कमांड को सिलेक्ट करेंगे। इसे हमें 390 mm एक्सट्रूड करना है इस तरीके से। ओके। और यहाँ पर हम इसका अपीयरेंस चेंज कर देते हैं। तो ये हमारी थाई सपोर्ट रोड बन के तैयार है। और इसका अब नेक्स्ट पार्ट है रोलर। तो रोलर बनाने के लिए भी हम सेम स्केच करेंगे। इस तरीके से हम इसका स्केच करेंगे और इसकी जो डायमेंशन है, इनर सर्कल है 10 mm डायमीटर और आउटर सर्कल है 16 mm डायमीटर। सिलेक्ट। एग्जिट स्केच, एक्सट्रूड बॉस बेस। ये हमारा एक्सट्रूड होगा 51 mm। ओके। और अपीयरेंस में जाके मैट आयरन, आइसोमेट्रिक। तो इस तरीके से हमारा रोलर बन के तैयार हो जाएगा। तो इसका हमारा नेक्स्ट पार्ट है लेग सपोर्ट रोड। लेग सपोर्ट रोड को बनाने के लिए हमें यहाँ पर राइट प्लेन सिलेक्ट करेंगे, स्केच। सर्कल कमांड में जाएंगे और ओरिजिन पॉइंट से हम इस तरीके से यहाँ पर 2 सर्कल ड्रॉ करेंगे। जो इनर सर्कल है उसका डायमीटर है हमारा 22 mm और जो आउटर सर्कल है उसका डायमीटर है हमारा 25 mm। सिलेक्ट। एग्जिट स्केच करेंगे, एक्सट्रूड बॉस बेस कमांड को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमें इसे 390 mm एक्सट्रूड करना है मिड प्लेन पर। इस तरीके से हमें इसे एक्सट्रूड करना है मिड प्लेन 390 mm। ओके। अब हम यहाँ पर राइट प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, स्केच, नॉर्मल। ये जो हमारा आउटर सर्कल है हम इसे यहाँ पर कन्वर्ट एंटिटी करेंगे। ओके। ऑफसेट एंटिटीज में जाएंगे और यहाँ पर हमें इसे 4 mm एक्सट्रूड करना है आउटसाइड इस तरीके से। अब हम यहाँ पर एक सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। ओरिजिन से एक वर्टिकल सेंटर लाइन इस तरीके से ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर इस तरीके से 2 सर्कल ड्रॉ करेंगे। सिलेक्ट। जिसका डायमीटर है हमारा, जो आउटर सर्कल है उसका डायमीटर है 20 mm और जो इनर सर्कल है उसका डायमीटर है 8 mm। सिलेक्ट। और इसकी जो हाइट है हमारी स्मार्ट डायमेंशन, ये स्मार्ट डायमेंशन को सिलेक्ट करेंगे। इस बॉटम से और इस टॉप सरफेस तक जो हमारी हाइट है वो है 118 mm। सिलेक्ट। अब हम यहाँ पर 3 पॉइंट आर्क कमांड में जाएंगे और इस तरीके से यहाँ पर ये आर्क ड्रॉ करेंगे। सेम आर्क, हम सेम टाइप का आर्क इस
जगह पर भी ड्रॉ करेंगे सिलेक्ट। इन दोनों पार्ट में हम यहाँ पर टेंजेंट रिलेशन, यहाँ पे भी हमारा टेंजेंट रिलेशन होगा और यहाँ पे भी हमें टेंजेंट रिलेशन देना है और यहाँ पर भी हमारा टेंजेंट रिलेशन होगा। इन दोनों आर्क को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और इक्वल का रिलेशन देंगे। स्मार्ट डायमेंशन, इस आर्क की जो हमारी रेडियस है ये है 200 mm। एंटर। इस तरीके से हमारा ड्रॉ होगा। अब हम यहाँ पर दोबारा से 3 पॉइंट आर्क को सिलेक्ट करेंगे और इस तरीके से यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करेंगे और एक आर्क हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे सिलेक्ट। इन दोनों आर्कों में हम यहाँ पर इक्वल का रिलेशन देंगे और स्मार्ट डायमेंशन, इस आर्क की जो रेडियस है ये है हमारी 90 mm और इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो हाइट है हमारी ये है 50 mm और इस पॉइंट से इस बॉटम की जो हमारी लेंथ है ये है हमारी 38 mm। अब हमें यहाँ पर फिलेट कमांड में जाएंगे और 2 mm रेडियस का फिलेट देंगे इन एजिस पर। यस यस ओके। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। ओके, अब हम यहाँ पर ट्रिम एंटिटी को सिलेक्ट करेंगे और जो ये हमारा एक्स्ट्रा अनवांटेड पोर्शन है इसे हम इस तरीके से ट्रिम कर देंगे सिलेक्ट। एग्जिट स्केच करेंगे, एक्सट्रूड बॉस बेस कमांड को सिलेक्ट करेंगे, आइसोमेट्रिक, इसे हमें यहाँ पर 4 mm एक्सट्रूड करना है और ऑफसेट लेंगे हम इसका 30 mm ऑफसेट लेंगे। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये जो पोर्शन है ये ड्रॉ हो जाएगा। आइसोमेट्रिक। अब हम यहाँ पर राइट प्लेन को सिलेक्ट करेंगे और इस बॉस एक्सट्रूड 2 को सिलेक्ट करेंगे, मिरर कमांड को सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये मिरर हो जाएगा आइसोमेट्रिक। अब हम यहाँ पर इसमें अपीयरेंस में जाएंगे, मैट आयरन, और ये हमारा लेग सपोर्ट रोड बन के तैयार है। तो अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे जिसका नाम है लॉकिंग नॉब। तो इसे बनाने के लिए हम यहाँ पर टॉप प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, स्केच। यहाँ पर हम एक 8 mm डाया का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। एग्जिट स्केच, एक्सट्रूड बॉस बेस कमांड को सिलेक्ट करेंगे और इसे हम 15 mm एक्सट्रूड करेंगे। ओके, अब हम इस सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, स्केच, यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसकी डायमेंशन है हमारी 14 mm इसकी डायमेंशन है और जो ये हमारा इनर सर्कल है इसे हम कन्वर्ट एंटिटी करेंगे। ओके, एग्जिट स्केच, एक्सट्रूड बॉस बेस, इसे हमें 21 mm एक्सट्रूड करना है और ऑफसेट लेंगे हम इसका 5 mm रिवर्स डायरेक्शन। ओके, तो ये कुछ इस तरीके का ड्रॉ होगा। इस सरफेस पर सिलेक्ट करेंगे, स्केच, यहाँ पर एक हम सर्कल ड्रॉ करेंगे, स्मार्ट डायमेंशन, इसका डायमीटर है 25 mm। सिलेक्ट, एग्जिट स्केच करेंगे, एक्सट्रूड बॉस बेस कमांड को सिलेक्ट करेंगे और इसे हमें ये हमें 4 mm एक्सट्रूड करना है। ओके, ये इस तरीके से एक्सट्रूड होगा। अब हम इस फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, स्केच, नॉर्मल, यहाँ पर हम लाइन कमांड को सिलेक्ट करेंगे और इस तरीके से एक यहाँ पर ज्योमेट्री ड्रॉ करेंगे। इस तरीके की ज्योमेट्री ड्रॉ करेंगे हम। 3 पॉइंट आर्क को लेंगे और इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में एक इस तरीके का 3 पॉइंट आर्क ड्रॉ कर देंगे।
स्मार्ट डायमेंशन, इस लाइन की डायमेंशन है 40 mm और इस लाइन की डायमेंशन है 25 mm और इस लाइन की जो हमारी डायमेंशन है वो 20 mm है और इस सर्कल की रेडियस है 100 mm। सिलेक्ट एग्जिट स्केच करेंगे, रिवोल्व बोस बेस कमांड को सिलेक्ट करेंगे और एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन में हम इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे। ओके, अब हम यहाँ पर डोम कमांड को सिलेक्ट करेंगे, 10 mm का डोम हम इस सरफेस पे लेंगे। ओके, यहाँ पर अब हम फिलेट कमांड को सिलेक्ट करेंगे और 5 mm का हम यहाँ पर फिलेट लेंगे इस एज पर। ओके, दोबारा से अब हम यहाँ पर फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, स्केच, नॉर्मल। यहाँ से अब हम 3 पॉइंट आर्क को सिलेक्ट करेंगे और उस आर्क को हम इस तरीके से यहाँ पर ये इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। स्मार्ट डायमेंशन, इस पॉइंट से इस लाइन की जो डायमेंशन है 2 mm है और इस यहाँ पे इस पॉइंट से ओके इस लाइन से इस पॉइंट की जो डायमेंशन है ये भी हमारी 2 mm है और इस आर्क की जो रेडियस है, इस आर्क की जो हमारी रेडियस है ये है 80 mm हमारी इसकी रेडियस है। तो कुछ इस तरीके का हम यहाँ पर ये ज्योमेट्री ड्रॉ कर लेंगे। सिलेक्ट एग्जिट स्केच करेंगे, यहाँ पर हम रिवॉल्व कट कमांड को सिलेक्ट करेंगे, एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन में हम इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो ये कुछ इस तरीके की हमारी प्रोफाइल ड्रॉ हो जाएगी। अब हम यहाँ पर फिलेट कमांड को सिलेक्ट यहाँ पर हम सर्कुलर पैटर्न को सिलेक्ट करेंगे, फीचर टू पैटर्न में इस लाइन को इस सरफेस को सिलेक्ट कर लेंगे, कट रिवॉल्व को, और एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन में हम इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेंगे, 8 mm इक्वल स्पेसिंग 360 डिग्री। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से हमारा ड्रॉ होगा। अब हम फिलेट कमांड में जाएंगे, 1 mm रेडियस का फिलेट हम इस एज पर देंगे। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। यहाँ पर अब हम चैम्फर कमांड में जाएंगे, 1 mm 60 डिग्री का हमें यहाँ पर चैम्फर देना है। यहाँ पर हम 1 mm 60 डिग्री का चैम्फर देंगे इस एज पर। ओके, और फिलेट कमांड को सिलेक्ट करेंगे, 1 mm का यहाँ पर हमें फिलेट देना है इस तरीके से। तो ये कुछ हमारा इस तरीके का दिखेगा। इस सरफेस पर सिलेक्ट करेंगे, स्केच, नॉर्मल, यहाँ पर इसे हम ऑफसेट लेंगे 1 mm इनसाइड डायरेक्शन और इस एज को हम यहाँ पर कन्वर्ट एंटिटी। ओके, एग्जिट स्केच, एक्सट्रूड कट कमांड को यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे और 1 mm इसे कट कर लेंगे। ओके, तो ये कुछ हमारा इस तरीके का ड्रॉ होगा। अब हम यहाँ पर टॉप प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, रेफरेंस ज्योमेट्री प्लेन, और सेकंड रेफरेंस में इस डोम को सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, इस पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, स्केच, नॉर्मल। तो यहाँ पर हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका डायमीटर है हमारा 35 mm, इसका हमारा डायमीटर है। सिलेक्ट ऑफसेट एंटिटी लेंगे और 1 mm इसे हम ऑफसेट कर लेंगे रिवर्स डायरेक्शन। ओके, फिर से हम यहाँ पर ऑफसेट एंटिटी लेंगे, इस बार हम इसे 2 mm ऑफसेट करेंगे ये और इस डायरेक्शन में। इस मिडल सर्कल को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और फॉर कंस्ट्रक्शन। ओके, तो ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पर हमें एक सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है। पहले इस तरीके से हमें यहाँ पर
सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पर एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। सिलेक्ट स्मार्ट डायमेंशन, इस लाइन से इस लाइन का जो एंगल है यह है हमारा 20 डिग्री और इस लाइन से इस लाइन का जो एंगल है ये भी है हमारा 20 डिग्री। सिलेक्ट। अब हम यहाँ पर लाइन कमांड को सिलेक्ट करेंगे और इस टाइप से हम एक ज्योमेट्री ड्रॉ करेंगे। सिलेक्ट स्मार्ट डायमेंशन, इस पॉइंट से इस लाइन की जो ये डायमेंशन है ये है हमारी 3 mm और इस पॉइंट से इस लाइन की जो ये डायमेंशन है ये हमारी 1 mm है और इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डायमेंशन है ये है हमारी 4 mm। सिलेक्ट। अब हम यहाँ पर ट्रिम एंटिटी को सिलेक्ट करेंगे और इस पोर्शन को इस तरीके से कंट्रोल Z, ट्रिम एंटिटी और इसे हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से ट्रिम कर लेंगे। स्मार्ट डायमेंशन इसकी हम यहाँ पर एक बार फिर से डायमेंशन दे देते हैं 20 डिग्री। अब हम यहाँ पर फिर से लाइन कमांड को सिलेक्ट करेंगे और इस तरीके से यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सिलेक्ट और स्मार्ट डायमेंशन सेंटर लाइन से इसका हम यहाँ पर देंगे 20 डिग्री। और ये भी हम यहाँ पर इसे देंगे 20 डिग्री। सिलेक्ट। अब हम यहाँ पर इसे लाइन कमांड को सिलेक्ट करेंगे और इस तरीके से एक ज्योमेट्री ड्रॉ कर लेते हैं। सिलेक्ट स्मार्ट डायमेंशन, इस लाइन से स्मार्ट डायमेंशन इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो ये स्मार्ट डायमेंशन इस लाइन से इस पॉइंट की जो डायमेंशन है ये है हमारी 3 mm और यहाँ पर हमारी इस पॉइंट से इस आर्क की जो डिस्टेंस है ये है हमारी 1 mm और इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो हमारी डिस्टेंस है ये है हमारी 4 mm। सिलेक्ट। ट्रिम एंटिटी को सिलेक्ट करेंगे और इस एक्स्ट्रा पोर्शन को यहाँ पर हम ट्रिम एंटिटी को सिलेक्ट करेंगे और इस एक्स्ट्रा पोर्शन को हम इस तरीके से यहाँ पर ट्रिम कर देंगे। ये इस तरीके से हम यहाँ पर इस एक्स्ट्रा पोर्शन को ट्रिम कर देंगे। सिलेक्ट। तो अब हम यहाँ पर एग्जिट स्केच करेंगे और यहाँ पर हम स्प्लिट लाइन कमांड को सिलेक्ट करेंगे। प्रोजेक्शन स्केच हमारा ये है और सरफेस हमारी ये है। यहाँ पर हम इसे ओके कर देंगे तो ये हमारा कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा यहाँ पर और इस प्लेन को हम यहाँ पर हाइड कर देंगे तो ये हमारा इस तरीके से कुछ ड्रॉ हो जाएगा। अब हम यहाँ पर बोस एक्सट्रूड 1 और बोस एक्सट्रूड 2 को इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर फिलेट एंड चैम्फर को सिलेक्ट करेंगे। इस फिलेट को हम यहाँ से हटा देंगे और इस फिलेट को सिलेक्ट करेंगे। अपीयरेंस में जाएंगे, यहाँ पर हमें मेटल, एल्यूमिनियम, पॉलिश्ड एल्यूमिनियम और बाकी सबको हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे।
यहाँ पर हम इस तरीके से इसे सिलेक्ट करेंगे। अपीयरेंस में जाएंगे और यहाँ पर हम इसे प्लास्टिक हाई ग्लोस प्लास्टिक, और यहाँ पर हम इसे ब्लैक हाई ग्लोस प्लास्टिक को सिलेक्ट करेंगे, इस सरफेस को सिलेक्ट करेंगे दिस, और यहाँ पर हम इस सरफेस को और इस सरफेस को सिलेक्ट करेंगे। अपीयरेंस यहाँ पर हमें इसे वाइट कलर देना है, आइसोमेट्रिक, तो इस तरीके से हो जाएगा। ये हमारा लॉकिंग नॉब बनके तैयार है।